गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल और ग्राउंड टिश्यू समझा था। तो ग्राउंड टिश्यू हमने स्टेम का और रूट का समझा था। तो आज हम लेंगे ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीव्स। ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीव्स, जो ग्राउंड टिश्यू है लीव्स का, इसको मीजोफिल कहा जाता है। मीजोफिल जो है ये भी बना हुआ है पेरेन्काइमेटस टिश्यू का। और जो लीफ है उसकी एपिडर्मिस, लीफ में दो एपिडर्मिस होती हैं, अपर एंड लोअर। तो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू है वो है ग्राउंड टिश्यू, जिसको कहा जाता है लीव्स में मीजोफिल। ये जो मीजोफिल है ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू है। लीव्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। तो ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू है जो कि जिनमें कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जो मीजोफिल है, मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स हैं उनमें जो मीजोफिल है इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल्स। टू टाइप्स हैं पेरेन्काइमा के, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी। जो पेलिसेड है वो एपिडर्मल लेयर के जस्ट नीचे वाले लेयर्स हैं। ये एक या एक से ज़्यादा लेयर्स हो सकती हैं, जो कि इलोंगेटेड सेल्स हैं, जिसमें बड़े बड़े सेल्स हैं, और ये एक या एक से ज़्यादा लेयर में यहाँ पाए जाते हैं। और उसके बाद जो है पेलिसेड से नीचे जो हैं स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा पाए जाते हैं। ये जो टिश्यू है, पेलिसेड टिश्यू है, ये हमेशा एडेक्सियल सरफेस लीफ की जो है ऊपर वाली सरफेस, डॉर्सी वेंट्रल जो लीफ होते हैं उसमें ऊपर वाली साइड पे पाए जाते हैं, अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल कांटेक्ट में पाए जाते हैं। पर कुछ कुछ लीव्स ऐसे भी हैं जहाँ पे कि ये लोअर एपिडर्मल लेयर के कांटेक्ट में भी होते हैं। जैसे कुछ लीव्स हैं जिनमें ऐसा होता है, तो उन लीव्स को हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल लीव्स। जो सेल्स हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के, पेलिसेड के इलोंगेटेड होते हैं। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के जो हैं दे आर वेरियसली शेप्ड। वो कभी कभी पेलिसेड के जैसे भी रिजेंबल करते हैं और इलोंगेटेड होते हैं, बट इन मैनी केसेस दे आर हैविंग डिफरेंट शेप्स। और जो इनकी शेप्स है वो इस टाइप की होती हैं। ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक इनमें फीचर है कि वो एक दूसरे के नेबरिंग सेल्स से दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो नेबरिंग सेल से कनेक्शन होने से जो इनका जो फंक्शन है वो ईजीली हो जाता है। सो दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जो कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे कि जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन पेलिसेड एंड स्पॉन्जी, इट इज़ नॉट ईजीली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, मतलब उनको हम अलग अलग नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो शेप है जो सेल्स का वो बहुत बहुत सेम है। या जहाँ पे पेलिसेड लेयर्स जो हैं वो मैनी मल्टी लेयर्ड है, तो वहाँ पे डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो जिया मेज है जैसे, या ग्रासिस हैं, इनमें मीजोफिल सेल्स जो हैं ये मोर और लेस यूनिफॉर्म शेप के होते हैं। अब जो पेलिसेड सेल्स हैं इनका काम ये, दे आर मोस्टली स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो अबंडेंट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है इनमें अबंडेंट पाया जाता है। इनका काम ये जो है, इनका जो शेप है या अरेंजमेंट है, दिस इज़ फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट। लाइट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है यहाँ पे, इसलिए इनका जो अरेंजमेंट है इस टाइप का है कि ये दे आर एक्सपोज्ड टू लाइट। जो क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे सिंगल लेयर में पाए जाते हैं। और जो मीजोफिल जो स्पॉन्जी टिश्यू है इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसिस पाई जाती हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज में काम आती हैं, और इसलिए फोटोसिंथेटिक जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे बढ़ जाती है इस मीजोफिल की वजह से। ये जो इसका स्ट्रक्चर है, जो मीजोफिल है, ग्राउंड टिश्यू है जो लीव्स का, दिस इंक्रीजेस द इंटरनल सरफेस ऑफ द लीफ। और इसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस का जो क्वांटिटी है इट इंक्रीजेज इन लीव्स। तो ये अगर हम देखें, डॉर्सी वेंट्रल लीफ है फाइकस बेंगलेंसिस का, इसमें आप देखिए सबसे आउटर एपिडर्मिस है ये, उसके बाद ये आ गए पेलिसेड
पेरेन्काइमा, ये इलोंगेटेड सेल्स हैं, दीज आर पैलिसेड पेरेन्काइमा। उसके बाद ये आ गए स्पॉन्जी टिश्यू, दीज आर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, नीचे वाले जिनमें कि इंटरसेल्यूलर स्पेसिस जो है वो प्रोमिनेंट है, दीज आर इंटरसेल्यूलर स्पेसिस और लोअर एपिडर्मिस। तो यहाँ पे ये आ गया पैलिसेड लेयर्स एंड दिस इज स्पॉन्जी लेयर। सो ग्राउंड टिश्यू इसका क्या हो गया, जो एपिडर्मल लेयर्स हैं ये लोअर और अपर, इसके बीच का जो पार्ट है दैट इज ग्राउंड टिश्यू और मेसोफिल ऑफ लीव्स। Then last tissue system which was classified by Sack, identified by Sack, is vascular tissue system. Vascular tissue system. So first was epidermis, epidermal layer, second was ground tissue and last one is vascular tissue system. जो vascular tissue है ये stem में एक कॉन्टिन्यूस सिलेंडर या स्प्लिट सिलेंडर की फॉर्म में होता है जो कि पित्त को एनक्लोज करता है, जहाँ पे पित्त होती है, अदरवाइज इट ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑर्गन। अब इसमें ये जो वेस्क्यूलर टिश्यू है ये बना हुआ है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम का, और साथ में इसके इन दोनों के बीच में होता है केम्बियम। ये जो वेस्क्यूलर बंडल्स हैं ये स्टीलर रीजन में होते हैं, इसलिए जो स्टील है वो क्या हो गया, स्टील हो गया सिलेंड्रिकल सेंट्रल सिलेंडर, जो कि रूट स्टेम या लीव्स में होता है और जिनमें वेस्क्यूलर बंडल पाए जाते हैं। एक टिपिकल वेस्क्यूलर बंडल जो है डाइकॉट स्टेम का, ये 3 टाइप के एलिमेंट से बना हुआ है, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम एंड केम्बियम। तो यहाँ हमें ये समझना है कि जो वेस्क्यूलर बंडल है डाइकॉट स्टेम में ये 3 टाइप के एलिमेंट से बना हुआ है, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम एंड केम्बियम। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्राइमरी जाइलम। जो प्राइमरी जाइलम है ये भी 2 टाइप के जाइलम एलिमेंट से बना हुआ है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। जो प्रोटोजाइलम है ये फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम होता है और जो मेटाजाइलम है ये लेट फॉर्म्ड, बाद में बनता है, ये लेट फॉर्म्ड जाइलम एलिमेंट्स हैं। जो प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स है ये बना हुआ है ट्रैकीड्स का, वेसल्स का एंड पेरेन्काइमा का। फाइबर जो है इसमें एब्सेंट होते हैं और जो प्रोटोजाइलम है ये प्रोकेम्बियम से बनता है एट द इनिशियल स्टेजेस, जब प्राइमरी ग्रोथ हो ये प्लांट की उस टाइम पे ये बनता है। और यहाँ पे एन्युलर और स्पाइरल थिकनिंग्स हैं, ये सब हम डिटेल में जाइलम के एलिमेंट में जाइलम जब हमने पढ़ा था डिटेल में तब हम समझ चुके हैं कि क्या है ये। सो एन्युलर एंड स्पाइरल थिकनिंग्स जो है वो यहाँ पे प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स में पाई जाती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे एक्सेसिव ग्रोथ होती है तो जो प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू रैपिड इलोंगेशन ऑफ द स्टेम। स्ट्रेस की वजह से जो वहाँ पे रैपिड इलोंगेशन की वजह से जो वहाँ पे स्ट्रेस होता है उसकी वजह से ये टूट जाता है और वहाँ पे लेक्यूने बन जाता है, जैसे कुछ मोनोकॉट स्टेम्स में ऐसा होता है। और जो मेटाजाइलम एलिमेंट्स हैं ये बने हुए हैं वेसल्स के, जिसमें कि रेटिकुलेट और पिटेड थिकनिंग्स होती हैं, ऐसी वेसल्स जिनमें कि रेटिकुलेट और पिटेड थिकनिंग्स पाई जाती है इनकी वॉल्स में। अब जो जाइलम एलिमेंट्स हैं ये 3 टाइप के पैटर्न्स बनाता है स्टेम में या रूट में। तो ये 3 टाइप के पैटर्न्स जो हैं वो क्या क्या हैं, एक्साक, एंडाक एंड मीजाक। ये टर्म्स बच्चों आपको याद रखनी है क्योंकि जब भी आपको किसी स्टेम का या रूट का स्ट्रक्चर आपको एनाटमी करेंगे तो आपको उसमें वेस्क्यूलर टाइप ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यू जो है वो देना होता है, तो वहाँ पे आपको ये टर्म्स याद होनी चाहिए। तो उसको ध्यान से समझिए। एग्जाक, एग्जाक कंडीशन वो होती है, वो डेवलपमेंट पैटर्न है जिसमें कि जो प्रोटोजाइलम है ये आउटर साइड पे हो, आउटर साइड मतलब सर्कमफ्रेंस में की तरफ हो, और जो मेटाजाइलम है ये सेंटर ऑफ एक्सिस हो, मतलब पित्त के पास में, पित्त की तरफ तो हो मेटाजाइलम और आउटर साइड कॉर्टेक्स की साइड पे जब डेवलप हो प्रोटोजाइलम एलिमेंट, तो ऐसे केस को हम कहते हैं एग्जाक कंडीशन। तो मींस एग्जाक मतलब
एग्स मतलब बाहर की तरफ, तो प्रोटोजाइलम जब आउटर साइड की तरफ होगा टुवर्ड्स कॉर्टेक्स, तो वो होगा एग्जैक्ट कंडीशन। तो इसको हम सेंट्रीपीटल मोड ऑफ डेवलपमेंट भी बोलते हैं। और ये रूट्स में, इट इज़ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूट्स में एग्जैक्ट कंडीशन पाई जाती है जाइलम की। एंडार्क इससे ऑपोजिट हो गया, जहाँ पे कि प्रोटोजाइलम जो है इट डेवलप्स टुवर्ड्स द सेंटर, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, और जो मेटाजाइलम है दैट इज़ टुवर्ड्स द आउटर साइड। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल मोड ऑफ डेवलपमेंट हो गया ये, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल मोड ऑफ डेवलपमेंट, और ये पाया जाता है स्टेम्स में, स्टेम्स ऑफ द सीड प्लांट। मिज़ाक कंडीशन जो है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट है दोनों है, सेंट्रीफ्यूगल भी और सेंट्रीपीटल भी। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटोजाइलम एलिमेंट है ये सेंटर पे भी की तरफ भी है, मतलब टुवर्ड्स द पिथ भी है और टुवर्ड्स द पेरिफेरी भी है, इसलिए जो मिज़ाक है वो सेंटर पोजीशन पे है। और ये करेक्टरिस्टिक फीचर है जो दिस इज मेटाजाइलम जो है इट इज़ टुवर्ड्स द इन द सेंटर। तो ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर है ये है राइजोम एंड रैकिस ऑफ सम फर्न प्लांट्स। इसी तरह से प्राइमरी फ्लोइम भी है। जो प्राइमरी फ्लोइम है ये भी बना हुआ है प्रोटोफ्लोइम एंड मेटाफ्लोइम से, और जो मेटाफ्लोइम है वो है बाद में बनने वाला, लेट फॉर्म्ड इज मेटाफ्लोइम एंड द फर्स्ट फॉर्म्ड इज प्रोटोफ्लोइम। जो एलिमेंट्स हैं प्रोटोफ्लोइम के वो बने हुए हैं सीव ट्यूब्स के in angiosperms and sieve cells in gymnosperms and pteridophytes। और कंपेनियन सेल्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत रेयर हैं या ऑल टुगेदर एब्सेंट हैं इन प्रोटोफ्लोइम। और जो मेटाफ्लोइम है इट कंसिस्ट ऑफ सीव सेल्स, इट दे आर कंपोज्ड ऑफ सीव सेल्स, ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड पेरेन्काइमा एंड फाइबर्स। जो फ्लोइम एलिमेंट्स हैं ये दे मेच्योर अर्लियर एज कम्पेयर टू द जाइलम एलिमेंट्स। जाइलम एलिमेंट से ये पहले डेवलप हो जाते हैं एंड दे ऑलवेज डिफ्रेंशिएट सेंट्रीपीटली ये डेवलप होते हैं, दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एक्सिस। तो सेंटर ऑफ एक्सिस की तरफ इनका डेवलपमेंट होता है मोनोकॉट्स में, और कुछ हाइबेशियस डाइकॉट्स में जो प्राइमरी फ्लोइम है इट रिमेन्स परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट। कुछ मोनोकॉट्स में और कुछ हाइबेशियस डाइकॉट्स में जो प्राइमरी फ्लोइम है ये हमेशा परसिस्ट करता है, रहता है वहाँ पे जब तक कि लाइफ है प्लांट की। और जो डाइकॉट्स हैं, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट जो सेकेंडरी फ्लोइम है वो बन जाता है बाय द एक्टिविटी ऑफ वेस्क्यूलर कैम्बियम, इसलिए वहाँ पे जो प्राइमरी फ्लोइम है वो इट गेट्स क्रश्ड। जो फ्लोइम है इट इज़ नॉर्मली फाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ द जाइलम। फ्लोइम जो है वो जाइलम के बाहर मोस्टली पाया जाता है। कुछ एक ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कि जो फ्लोइम है इट मे बी इंटरनल इन पोजीशन, इंटरनल भी ये होता है लेकिन वो बहुत कम केसेस हैं, और इस ऐसे केस में हम इसको कहते हैं इंटरनल फ्लोइम और इंटरजाइलरी फ्लोइम। जो इसके बाद आ गया कैम्बियम। कैम्बियम जो है ये हमेशा पाया जाता है जाइलम और फ्लोइम के बीच में। कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक सेल्स है जो कि जाइलम और फ्लोइम के बीच में वेस्क्यूलर बंडल्स में पाया जाता है, और इसका काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ करना। सेकेंडरी ग्रोथ करके ये सेकेंडरी टिश्यू बनाता है जो कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोइम ये बनाता है। जाइलम और फ्लोइम के बीच में है कैम्बियम, तो जो अपर साइड पे ये बनाता है सेकेंडरी फ्लोइम और अंदर वाली साइड पे बनाता है सेकेंडरी जाइलम। नाउ टाइप्स ऑफ वेस्क्यूलर बंडल्स। टाइप्स ऑफ वेस्क्यूलर बंडल्स, अब जो टाइप्स हैं वेस्क्यूलर बंडल्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस ऑफ वेस्क्यूलर एलिमेंट्स। वेस्क्यूलर एलिमेंट्स मतलब जाइलम और फ्लोइम, उनकी पोजीशन क्या है उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्क्यूलर बंडल्स हैं। ये भी टर्म्स बच्चों आपको याद रखनी है। रेडियल जब ऑल्टरनेट पोजीशन हो जाइलम और फ्लोइम की तो हम उस वेस्क्यूलर बंडल को कहेंगे रेडियल बंडल। रेडियल बंडल जो है इट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ रूट, और कुछ प्रिमिटिव टाइप्स में ये पाया जाता है, जैसे ये है
दिस इज रेडियल ऑल्टरनेट पोजीशन जो है इसकी होती है, और ऑल्टरनेट रेडियाई पे ये पाए जाते हैं। अब ये जाइलम है तो ये फ्लोइम है, इसी तरह से फिर जाइलम आ गया, फिर फ्लोइम आ गया, ये जाइलम ये फ्लोइम। तो ऐसे बंडल्स को हम कहते हैं रेडियल वेस्क्यूलर बंडल्स। सेकेंड इज कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट में जो है जाइलम और फ्लोइम दे ऑकर साइड बाय साइड, एक ही सेम रेडियस पे ये पाए जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं कॉन्जॉइंट। ये देखिए, ये है फ्लोइम और ये है जाइलम, तो एक ही रेडियस पे ये मिल रहे हैं, एक ही लाइन में ये हैं, तो हम इन्हें कहेंगे कॉन्जॉइंट वेस्क्यूलर बंडल। और अब जब फ्लोइम जो है इट इज़ एक्सटर्नल और जाइलम इंटरनल पोजीशन पे होती है, तो हम इसे कहते हैं कोलेटरल। तो जाइलम अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ, इंटरनल पोजीशन है जाइलम की और एक्सटर्नल, तो हम इसे कहते हैं कोलेटरल वेस्क्यूलर बंडल। ये देखिए, यहाँ पे फ्लोइम बाहर है, फिर केम्बियम है और फिर जाइलम है। और जब केम्बियम दोनों में होगा, जाइलम और फ्लोइम में, जो कॉन्जॉइंट हो गया, जब सेम रेडियस पे हैं, कोलेटरल हो गया, फ्लोइम इज टूवर्ड्स आउटर साइड, और जब दोनों के बीच में केम्बियम पाया जाए, केम्बियम जब दोनों के बीच में पाया जाए, तो हम इसे कहते हैं ओपन टाइप। तो ये हो गया ओपन टाइप, जो कि डाइकॉट्स में पाया जाता है। और जहाँ पे ये केम्बियम एब्सेंट हो, वेयर द केम्बियम इज एब्सेंट, तो हम उसे कहते हैं क्लोज्ड टाइप ऑफ वेस्क्यूलर बंडल, जो कि करेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोकॉट्स का। करेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोकॉट्स का। और अगर फ्लोइम जो है वो दो पोजीशंस पे हो, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, तो उस केस में हम बंडल को कहते हैं बाइकोलेटरल। और जो सीक्वेंस है इसमें बाइकोलेटरल का, वो क्या हो गया? आउटर फ्लोइम, आउटर केम्बियम, जाइलम, इनर केम्बियम एंड इनर फ्लोइम। तो बाइकोलेटरल हो गया, फ्लोइम फिर केम्बियम फिर जाइलम फिर केम्बियम और फिर फ्लोइम। तो ये हो गए। तो ये जो बाइकोलेटरल बंडल्स होते हैं, दे आर ऑलवेज ओपन टाइप, दे आर ऑलवेज ओपन टाइप। जहाँ केम्बियम होगा वो हो गया ओपन टाइप। तो ये देखिए, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, क्लोज्ड, ये क्लोज्ड वेस्क्यूलर बंडल हो गया, क्योंकि यहाँ पे केम्बियम एब्सेंट है, जो कि मोनोकॉट्स में पाया जाता है, और यहाँ पे केम्बियम है, इसलिए ये हो गया ओपन टाइप। और यहाँ पे ये आ गया बाइकोलेटरल। बाइकोलेटरल में आउटर फ्लोइम एंड इनर फ्लोइम, इनर केम्बियम, आउटर केम्बियम एंड जाइलम। सो दिस इज बाइकोलेटरल। उसके बाद आ गया कंसेंट्रिक टाइप ऑफ बंडल। इसमें क्या होता है कि एक वेस्क्यूलर एलिमेंट जो है वो दूसरे वेस्क्यूलर एलिमेंट को टोटली सराउंड करता है। तो ये भी दो टाइप के हो गए। एक हो गया जहाँ पे जाइलम अंदर है और उसको सराउंड कर रहा है फ्लोइम, दूसरा हो गया फ्लोइम अंदर है और जिसको सराउंड कर रहा है जाइलम। तो ये जो कंसेंट्रिक वेस्क्यूलर बंडल्स हैं, दे आर ऑलवेज क्लोज्ड टाइप, क्योंकि यहाँ पे केम्बियम एब्सेंट है। और ये भी दो टाइप्स के हैं, एम्फिक्विबल या एम्फीवेसल। एम्फिक्विबल हो गया या हेड्रोसेंट्रिक हो गया, जहाँ पे जाइलम अंदर है और फ्लोइम बाहर है। और जहाँ फ्लोइम अंदर है वो हो गया एम्फीवेसल, या फिर लेप्टोसेंट्रिक। तो इसमें फ्लोइम अंदर है और जाइलम बाहर है। तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ वेस्क्यूलर बंडल। सो दिस वाज योर टिश्यू सिस्टम। थैंक यू बच्चों।